प्यारे बंधु, देखो यहाँ पर सुनो। मैथ में कौन चैप्टर तक हो गया है? 4 चैप्टर तक। चौथा चैप्टर कौन था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एपी छोड़े हैं। आप देखो यहाँ फिजिक्स में कौन? लाइट है। लाइट प्रकाश बढ़ रहा है, ये भी प्रकाश है। हाँ, वो भी प्रकाश है। प्रकाश क्या है? एक तरह का शक्ति है नु? ऊर्जा है, ठीक है ना। प्रकाश का एक तरह की ऊर्जा है जो हमें क्या करता है? किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। अंधेरा में प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। कि देख सकते हैं? नहीं देख सकते क्या? कितना भी मोटा ताजा आदमी और स्वस्थ हो, उसको अंधेरे कोठरी में भेज दो कोई सामान लाने के लिए तो नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ऊर्जा का कमी रहेगा। जो कौन सा ऊर्जा? लाइट वाला, ठीक बा। तो लाइट का एक ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हम लोग के सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। समझ में आएगा? लाइट, ये हो गया लाइट के डिफिनीशन। लाइट के चाल कितना? निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है? जहाँ कुछ ना हो, ठीक बा। सुनसान जगह पर निर्वात में कितना होता है? प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश चाल, प्रकाश का चाल कैसा चलता है? हैंगो की हैंगो, सीधे हैंगा नहीं चलता है ना, टेढ़ा सीधा जाता है, ठीक बा। प्रकाश के जो किरण होता है इसका समूह का बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसमें अपसारी प्रकाश पुंज आता है, अभिसारी आता है, बता दिए हैं। अपसारी मन का होता है जहाँ प्रकाश पुंज आके एक ही जगह पर मिल जाता है। जैसे मानो यहाँ पर आके मिल गया सारा प्रकाश, ठीक बा। तो क्या हो गया हम लोग के? अपसारी, ठीक है। अपसारी हो गया। एक ही जगह से अगर छितर गया तो अब अभिसारी। समझ में आ गया? अपसारी अभिसारी, इसमें कौन दिक्कत? समझ में आया? एक समानांतर होता है। समानांतर का मतलब क्या होता है? जब एक बराबर जाओ, एक समान जाओ, का वो समानांतर होता है, ठीक। और एक अपसारी, एक अभिसारी होता है। पदार्थ भी पढ़ाए थे यहाँ पर। कितने प्रकार के? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एगो पारदर्शी, एगो अपारदर्शी, एगो पारभासी ना। पारदर्शी मतलब क्या होता है? यहाँ से आर पार दिखाई दे दे का उजला प्लास्टिक, इससे आर पार दिखाई दे सकता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? इस जिससे आर पार दिखाई ना दे, ऐसे किताब हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किताब, ये सब का हो गया अपारदर्शी। अपारभासी मतलब क्या होता है? जैसे कि थोड़ा मोड़ा दिखाई देगा, जैसे घिसा हुआ शीशा, उसका थोड़ा मोड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद पाया गया था दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दर्पण बताए थे। हाँ, एक समतल दर्पण जब हम लोग मुंह देखते हैं, चेहरा और का। एक उत्तल होता है जो कहाँ लगता है? गाली के बगल में, साइड मिरर के रूप में। एक होता है हम लोग कौन सा? अवतल। अवतल का प्रयोग क्या होता है? डॉक्टर इसका प्रयोग करता है, चाहे हजामती के रूप में होता है, ठीक है ना। ये 3 गो। आज देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है तो समझो। यहाँ पर अवतल दर्पण कैसा होता है? देखो, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो यहाँ अवतल और उत्तल दर्पण जो हम लोग का गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। अगर गोला को आधा आधा काट दो तो एक उत्तल बन जाएगा, एक अवतल बन जाएगा, ठीक है ना। इसे देखो यहाँ पे। अब इसमें एक उत्तल एक अवतल है। कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है, समझना है पर। देखो, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहता है जहाँ पर चमकेला देखते हैं चेहरा, ठीक है नु। जैसे माने इधर हो गया रजतित। रजतित मतलब क्या होता है? देखना, शीशा के नीचे होता है पॉलिश होता है, ठीक बा। पॉलिश कर देती बा। तो मानो हाई वाला पार्ट जब पॉलिश है, यानी तो धंसा हुआ पार्ट जब पॉलिश है और उठा हुआ पार्ट कहते हैं ये रिफ्लेक्टर है, मतलब परावर्तक सतह है। तो इससे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए इसको, उत्तल। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण का। अच्छा, ये बताओ इसमें क्या है? परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो कौन सा हो गया? अवतल। हम लोग हो गया अवतल दर्पण। समझ में आ गया? अवतल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल, और उठा हुआ है तो उत्तल। और जिसका परावर्तक सतह स्ट्रेट हो, ये समतल दर्पण। समझ में आया? हम कौन दिक्कत आ गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या? अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर क्या होता है? सबसे पहले का यहाँ पे है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक बा। तथा यहाँ पर आभासी दोनों बनता है। यानी मतलब इसमें जो हाई वाला जो दर्पण है इसमें वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। वास्तविक को पर्दा पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक आगे बनेगा, काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है नु। तो यहाँ का वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। किसमें?
अवतल दर्पण में, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक नहीं बनता है। इससे जो पन्ना बना हुआ जो प्रतिबिंब है उसे हम लोग पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आ गया। यानी उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, उसे नहीं दिखाया जा सकता है। और जो हम लोग का अवतल में बनता है उसे दिखाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। इसमें कौन दिक्कत है फर्स्ट वाला में। सेकंड में आओ, अवतल दर्पण को आभासी दर्पण कहा जाता है। मतलब जो हम लोग का अवतल दर्पण है उसे का हम लोग आभासी दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जबकि उत्तल दर्पण का होता है अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अपसारी मतलब क्या होता है, उत्तल छितार देता है और अवतल बिटोर लेता है, ठीक बा। जब प्रकाश को बिटोरता है वो क्या हो गया, हम लोग के अवतल हो गया। और जब छितार देता है तो उत्तल हो गया है। इसलिए देखना माइक्रोस्कोप चाहे जो हम लोग जलाते हैं उसका कागज जलाते हैं, इसी से माइक्रोस्कोप होता है, इससे क्या होता है कागज वगैरह जल जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लगता है हम लोग कौन सा अवतल दर्पण का है। तब प्रकाश जब आता है चारों ओर से तो उसको इकट्ठा करके एक जगह केंद्रित कर देता है, इसके कारण क्या होता है कागज वगैरह जल जाता है, ठीक बा। तो उसमें याद रखना ये रहता है कौन सा अवतल रहता है। समझ में आया। मैं कौन दिक्कत दूं मैं। थर्ड में आया यहाँ पर अवतल दर्पण का दृष्टि, दृष्टि में देखने की क्षमता, दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की अपेक्षा का होता है कम होता है। काहे कि है जो है ना ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो इसका दृष्टि कम होता है। और उत्तल का होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो इसका दृष्टि का होता है ज्यादा होता है, ठीक है नु। समझ में आया यहाँ पे। यानी उत्तल दर्पण की अपेक्षा क्या हो जाता है कम होता है, यानी उत्तल दर्पण के ज्यादा होला और अवतल दर्पण के कम होला। काहे कि अवतल दर्पण के काम क्या है बड़ा प्रतिबिंब बनाना, अवतल के छोटा प्रतिबिंब, ठीक है नो। इसलिए हजामती के रूप में कभी उपयोग किया जाता है तो कौन सा हम लोग का अवतल दर्पण। लेकिन लोग अवतल नहीं करता है बल्कि समतल कर देता है, ठीक। अवतल काय के लिए क्योंकि बड़ा बड़ा इसमें चेहरा दिखाई देता है। अवतल में क्या होता है छोट छोट दिखाई देता है। तो उत्तल कहाँ लगता है गाड़ी के साइड में, जैसे मोटरसाइकिल है उसका बगल में नहीं होता है शीशा, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक बा। अवतल दर्पण के कम होता है और उत्तल दर्पण के ज्यादा होता है दृष्टि देखने की क्षमता। समझ में आया। यानी जो लगता है साइड देखता है साइड मिरर में लगता है जो दूर से ही लोग देता है हाँ बोलेरो आ रहा है चाहे कुछ आ रहा है तो उसमें रहता है हम लोग के उत्तल, ठीक है नु। और अवतल कहाँ रहता है तो अवतल डॉक्टर यूज करता है चाहे हजामती के रूप में ये सब का हम लोग का अवतल होता है। चाहे मोबाइल वाल बनता है देखना उसमें तो मिस्त्री झाँक बनाता है तो हम लोग स्कोप का माइक्रोस्कोप की तरह होता है तो उसमें हम लोग लग जाता है अवतल। समझ में आया। आज उसका हेडलाइट होता है वो क्या लगता है अवतल के, क्या लगता है अवतल के प्रकाश को छितारता है। आज समझ में कौन दिक्कत। आगे आ जाओ यहाँ पर। अब 2 नंबर यहाँ पर हम लोग क्या है इसमें है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, ठीक है नु, में क्या अंतर मतलब अंतर संबंध को बता देना है क्या संबंध है। तो मानो यहाँ पे क्या है ये गोला का आधा है, पूरा कर देंगे तो गोला हो जाएगा। जैसे मानो हम लोग के ये गोला हो गया तो गोला हो गया, इसमें से आधा आधा काट दिया तो दर्पण बन जाएगा। इसमें क्या तो एगो केंद्र होता है तो केंद्र होता है तो यहाँ पर जो है केंद्र हो गया दर्पण के मानो तो यहाँ से यहाँ तक केंद्र का बोलते हैं वो करता केंद्र या वो करता त्रिज्यहीन हो जाए तो त्रिज्या बोलेंगे तो आर, केंद्र बोलते सी। अच्छा इसके बीच में 2 होता है F1 F2 मतलब जो P से यहाँ तक का हम लोग के फोकस दूरी है और फोकस दूरी के दुगुने दूरी पे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है या वक्रता त्रिज्या बोल सकता है, ठीक बात दोनों। तो इसका संबंध बताना, संबंध कैसे बताएंगे देखो इसका कैसे हम लोग का हल हो जाएगा सोल्यूशन। समझो यहाँ पे एंगल यहाँ पर ए बी सी या इसको लिख सकते हैं एंगल आई का है कि ये आपतित किरण है, ये भी का है आपतित किरण है और यहाँ पर है यहाँ पे इसको डी बना दो। है बी डी का है परावर्तित किरण है ना यहाँ पर। और यहाँ पर बी सी क्या है अभिलंब ना, अभिलंब यानी अभिलंब क्या करता है 2 पार्ट में बांट दिया है, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे प्रकाश की रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन उसमें क्या कहता है आपतन कोण या आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों का होता है बराबर होता है। सेकेंड लॉ होता है ना। फर्स्ट लॉ का होता है अगर कोई प्रकाश ठीक है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में क्या होता है परिवर्तन होता है, उसे ही क्या बोलता है प्रकाश के अपवर्तन। तो दूसर का नियम क्या होता है एंगल आई बराबर एंगल आर के, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग के एंगल आई बराबर इनका हो गया हम लोग के
ये आपतित किरण हो गया नु। अच्छा, बराबर है आपका एंगल हम लोग का यहाँ पे लिख सकता है लो, बी सी डी या डी बी सी, कुछ भी हो सकता है। एंगल यहाँ पर डी बी सी का हम लोग का एंगल आर हो गया। इसको हिंदी में लिखना चाहता है तो इसको हिंदी में भी लिख सकता है, ठीक है नु। हाँ, आर त्रिज्या ना होता, आर का मतलब होता है अपवर्तित किरण, ठीक बा। ये परावर्तित हो गया, ये अपवर्तित हो गया, ठीक बा। या इसको हिंदी में लिख सकता है, देखो यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण हो जाएगा नु, यानी एंगल आई बराबर परावर्तित किरण, मतलब एंगल आर, ठीक है। लिखा गया, अब कोई पूछे काहे लिखा गया तो लिखना कहाँ से, अपवर्तन के नियम से, ठीक बा। लिखा गया ना, अपवर्तन के नियम से, नियम से। इसमें पाइथागोरस या थेल्सी का करने आएंगे, उनका यहाँ पे काम है, इसमें कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो गया हम लोग के ये एफ, या एफ सी बराबर हम लोग के पी एफ लिख दो, या हम लोग के ये बी एफ लिख सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग के सी एफ बराबर या पी एफ लिख दो, अच्छा रहेगा। पी एफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के हाई बराबर है करा, ठीक बा। तो पी एफ बराबर एफ सी के, ठीक बा। इसमें क्या है तो कौन मध्य बिंदु है, कौन सा है, एफ है, किसका, पीसी का है ना यहाँ पर। तो लिख दें यहाँ पर एफ पीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब सुनो यहाँ पर ध्यान दे एक बात और, यहाँ से यहाँ तक के दूरी का बोलते हैं हम लोग एफ बोलते हैं ना, फोकस दूरी हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या इसको 2f भी बोल देते हैं, बोलते हैं 2f कहो, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहो, ठीक। अब यहाँ पर आओ, या अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे पीसी बराबर, अगर हम लोग यहाँ पीसी निकालना है तो पीसी में आई, पीसी में क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एफ सी, ये वाला पार्ट हाई हाई वाला पार्ट दोनों को जोड़ना पड़ेगा का। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा पी एफ प्लस यहाँ पर एफ सी, क्लियर। अब या इसका इसी को आगे बढ़ाओ, पीसी बराबर कितना है, पीसी का वैल्यू कितना है, अरे इसको 2f रखो चाहे आर रखो लो, इसको तो आर भी तो बोलते हैं हम लोग ना, बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ना होता है। तो इसको आर बोलो, आर बराबर भाई क्वेश्चन हम लोग का है पी एफ। तो यहाँ तो लिख सकते हैं पी एफ प्लस यहाँ पर हम लोग के पी एफ लिख सकते हैं, क्या है तो लिखना है यहाँ पर इसको, ये दोनों का हम लोग के बराबर हो गया, यानी पी एफ बराबर हम लोग के एफ सी दोनों बराबर है। या हम लोग हो जाएगा आर, तो यहाँ पर आर हल ये खुद ही आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हम लोग के 2pf, तो 2pf हो जाएगा, हम लोग 2f ना लिख सकते हैं, हाई दूर है, हम लोग यहाँ पर 2f। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग के 2f, एक ये संबंध हो गया, और एक या इसको संगत एक और हो सकता है, कौन सा r बराबर r बटा कौन दिक्कत इसमें। तो इसका संबंध यही दोनों हो गया, एक ये वाला ये हो गया और एक वाला ये हो गया, इसमें कौन दिक्कत आ गया। और नेक्स्ट इसमें ना प्रॉब्लम है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा हम लोग के 3 नंबर, यह है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब यहाँ लिखा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जा रहा है जाता है, ठीक बा, उसकी दिशा में परिवर्तन होती है, इसी घटना का करते हैं प्रकाश को अपवर्तन। जैसे बताए थे स्लेब बनाकर, इस तरह स्लेब था ना, अब बताया जैसे मानो हम लोग के यहाँ से किरण आ रहा है, ठीक है, आपसी किरण आ रहा है, तब बताए यहाँ पर हवा है, अब पानी में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, झुकता है ना, अब फिर पानी से भागेगा तो अविलंब से दूर भाग जाएगा। तो यही नियम यहाँ पर है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम हाई माध्यम से हे माध्यम में, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, उसकी दिशा में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, ठीक। इसी घटना का करते हैं प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, सिंपल। इसका नियम देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यहाँ पर नहीं है, तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है, यहाँ पर तीनों एक ही तल में होता है, क्लियर। यहाँ पर इसका दो देखो,
दोनों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का स्थिर होता है, यानी इसका स्थिर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर में क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। साइन आई का मतलब अपतित किरण, आर का मतलब परावर्तित किरण, इसमें कौन दिक्कत ये बोला। आगे आए आपने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सचित्र उल्लेख करे, ये और ये बात से मैं इसमें दिक्कत है कि सिर्फ इसमें हाई बना देना है डायग्राम में। तो डायग्राम क्या है हम लोग का, हम लोग कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। हाई हम लोग का यहाँ पे एओ है का हम लोग का आपतित किरण है, ठीक। यहाँ पे हम लोग का ओबी का है परावर्तित किरण है, अब बीच में क्या होता है ये अभिलंब है, ठीक है ना। यानी इधर से टॉर्च भरा गया है तो यार रिफ्लेक्शन हो गया है, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे ये अभिलंब बन गया, तो यहाँ पर लिखना है पर यहाँ पे परावर्तक सतह हम लोग कौन सा है, एक्स वाई है। परावर्तक सतह मतलब का दर्पण कौन सा एक्स वाई ना है। हाई वाला पार्ट क्या है, रस्ती सतह है, इसको पॉलिश कर दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपतित किरण, आपतित किरण का हम लोग के एओ, आपतित मन आवतीय तवन, आप परावर्तक में जातीय तवन, ठीक बा। अविलंब में का जो बीच में डूबल भी तवन, समझ में आइल, ठीक। आप सुने आपतित किरण मन आवतीय, ठीक बा। परावर्तित मतलब जातीय, ठीक बा, समझ में आइल। और यहाँ पर अविलंब मन का होता है जन बीच में खड़ा, समझ में आया। देखो यहाँ पर सुने, यहाँ पे एगो आया, एगो गया, एगो बीच में रह गया, ठीक बा, आ बीच में खड़ा, ठीक बा, तो उसे का हम लोग अविलंब बोलते हैं, समझ में आया। ये तीनों का होता है एक ही तल में होता है, इसमें कौन दिक्कत। अरे एगो जिंदगी में आयल तल एगो चल गईल, आ एगो आके बीचे में रुक गईल, तो आयल तो अनापति, ता गईल तो परावर्तित, छोड़ के चल गईल तो रुक गईल तो अभिलंब, कौन दिक्कत अब। चलो कल तक 4 गो हो गया था, आज देखो 5वां हम लोग के। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, अवतल उत्तल ही होता है, अच्छा ही बताओ। अवतल उत्तल, इधर से ये रंग दिए तो कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल का बन गया। हाई कौन सा हो गया, उत्तल। उत्तल का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, कल बताए थे अवतल सतह। चलो ये बताओ, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। साइड मिरर मतलब क्या होता है, हाँ मोटरसाइकिल के बगल में लगा, कार के बगल में उतल रहता है, उसका हेडलाइट हो रहता है, तो कौन चीज रहता है, अवतल रहता है, ठीक बा। वो छितारता है, अवतल छितारता है, उतल भी तोड़ता है, ठीक, समझ में आया? याद रखना, उतल वाला क्या करता है, बिटोर देता है, बिटोरने का काम है, अवतल का छितारने का, फेंकने का काम उसका है, बिटोरने का काम उतल का है। देखो और यहाँ पे अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, था एक होता हजामती के रूप में, हजामती जहाँ केस कटवाते हैं लो वहां पर, ठीक बात है, वहां पर रखता कौन है, समतल रखता है लो, लेकिन रखना चाहिए कौन सा, अवतल का है। इसका रीजन ये है कि अवतल रहेगा तब बड़ा बड़ा मुंह दिखाई देगा, मतलब चेहरा बड़ा दिखाई देगा, तब बाल वगैरह नहीं छूटता है। देखना कौन हजामती क्या करता है, बनाते बनाते कौन नहीं छोड़ देता, नहीं छोड़ देता है लो, कैसे छूट जाता है। अब बाका रहेगा अवतल तो उसे नहीं छूटेगा। समझ में आया। हजामती के रूप में दूसरे काम लोग क्या है, टॉर्च, टॉर्च बांटते हैं, लाइट आगे रहता है सिसवा उसमें, यानी टॉर्च, हेडलाइट तथा सर्च लाइट के रूप में। सर्च लाइट मतलब क्या होता है, देखना शहर में बड़ा बड़ा वेपर लाइट लगा रहा, ठीक बा, उसका आगे जो होता है सिसवा, वो भी रहता है कौन सा, हम लोग के अवतल का। आज समझ में कौन दिक्कत इसमें। नेक्स्ट टाइम पार्श्विक विस्थापन, साहब क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, किसी कांच से, मानो ये कांच हो गया, शीशा हो गया, कांच मतलब शीशा, कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन मतलब क्या होता है, यहाँ से हाईलाइन वाइल बेकारी आपतित किरण हो गया हुआ नु, अपवर्तन और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत, मैं हाई आपतित किरण, हाई परावर्तित किरण, हाई निर्गत कोण और हाई निर्गत किरण, ठीक बा। निर्गत किरण के बीच के लंबवत, यानी हाई हेकरा और हेकरा बीच में ही न बा, हाई बीच के लंबवत, ठीक बा, को पार्श्विक क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण आया तवन, ठीक बा, परावर्तित किरण गया तवन,
और यहाँ पे जो है निर्गत किरण जो है यहाँ पर लंब यहाँ से यहाँ तक है, तो है दोनों के बीच के दूरी का बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। ठीक बा, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट, ठीक बा। तीसरे को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। कौन दिक्कत इसमें? आपतित किरण आया, अच्छा ये बता हवा से कहाँ आया? कांच में, तो कांच में आया तो क्या हो जाएगा? विलंब की ओर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ गया है तो ये आपतित, ये परावर्तित हो गया। फिर यहाँ से ये हम लोग का आपती चला हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो गया? बाहर जाएगा तो मतलब कांच से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? विलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक। तो ये दूर भागा हुआ ये वाला परावर्तित, ये वाला है जो है निर्गत यहाँ पर किरण जो ये है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इतना है डिस्टेंस है ना, है डिस्टेंस हुआ, इसी का बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। सिंपल है। नेक्स्ट देखो हम लोग का 7 नंबर। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? चूंकि क्या होता है इसमें जो होता है प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है साइड में, ठीक है नु, और हम लोग के क्या होता है सीधा दिखाई देता है, ठीक बा, उल्टा दिखाई नहीं देता है। इसी कारण क्या होता है देखना, एम्बुलेंस के गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टा दिखा रहता है, क्योंकि जो वाहन चलाता है उसका सीधा दिखाई दे, ठीक। आज समझ में यहाँ पर तो छोटा दिखता है। इस दर्पण का दृष्टि का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक बा। मन अवतल का क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। क्या है कि ये बड़ा प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है, तो इसका दृष्टि दोष का होता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। आज जो हम लोग को अवतल होता है क्या होता है? छोटा चीज को बड़ा दिखाता है, इसका दृष्टि क्या होता है? छोटा हो जाता है, ठीक बा। कौन दिक्कत? आगे आओ। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? रोड लाइट, ठीक बा। रोड लाइट मतलब क्या होला? देखना कहीं कहीं पे क्या होता है? टर्निंग रहता है। जैसे मानो यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी है, ठीक बा। कभी कभी क्या होता है यहीं से जाके यहाँ से मुड़ना पड़ता है, ऐसा ऐसा रास्ता मिलता है, ये जस्ट टर्निंग। तो यहाँ पे क्या हम लोग का लगाया जाता है? दर्पण, ठीक बा। तो कौन सा हम लोग यहाँ पर उत्तल दर्पण लगाते हैं? क्या है लगाते हैं दर्पण? है ड्राइवर इधर से आएगा ना तो इस शीशे में देख ले कहीं कहाँ तक है, ठीक बा। इसको देख के आराम से साइड ले सकते हैं। नहीं था लगे इधर से ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों जाके यहाँ पर लौट जाएगा, इसीलिए इसको लगाया जाता है। चाहे ड्राइवर इसको देख लेता है कि अगर गाड़ी आ रहा है तो उसी के हिसाब से यहाँ टर्न लेगा, और नई गाड़ी आ रहा है तो यहाँ से अपन लेफ्ट ले लेगा। समझ में आया? तो इसको यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है हम लोग यहाँ लगाते हैं रोड लाइट में। कौन सा हम लोग का? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर मतलब क्या होता है? वो बाइक के बगल वाला, उसके रूप में। और दूरबीन में भी इसका उपयोग होता है। क्या है? क्योंकि बड़ा चीज को छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसमें इसको दूरबीन में भी इसका यूज करते हैं। आए समझ में? और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? हजामती के रूप में, दाढ़ी उड़ी बनाने में, ठीक है ना, सोलर कुकर में, और डॉक्टरी के रूप में। डॉक्टरी के रूप में मतलब क्या होता है? गला वाला में रोग होता है ना, तो उसमें डॉक्टर देखता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग यही रहता है अवतल। क्यों रहता है? क्योंकि छोटा चीज को बड़ा दिखाई देता है। समझ में आया? इसमें नेक्स्ट हीरे का अपवर्तनांक का होता है 2.24 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसमें ये क्वेश्चन किताब में भी है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक मतलब का सबसे बेसी चमकेला, ठीक बा। और जो चीज चमकता है उस पर लाइट बारेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नु। और चमकने का मतलब क्या होगा? उसका जो लाइट का मोशन हुआ वो धीमा है, स्लो है। तो यहाँ पे एक हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी अधिक चमकेला। हीरे प्रकाश की गति का होता है काफी कम होता है, इसीलिए वो चमकता रहता है। गति ज्यादा होता है तो नहीं चमकता, ठीक। काफी कम होता है, इससे हुआ का हीरा का होता है? चमकता है। समझ में आया? हीरा कहाँ मिलता है? कोयले के खदान में हीरा मिलता है, ठीक बा। उस तरह हम लोग के बिहार है, कोयला है हमारे यहाँ से, तो तराशा गया वो हीरा बन गया, अलग कंट्री धर लिया, ठीक बा। गोबर खदान में गैस मिलता है, तुम्हारे सब लोग मिलता है गोबर में। समझ में आया? गोबर में गोबर मिलता है, हीरा कोयला में मिल जाता है, ठीक। कोयला में हीरा मिलता है, ठीक। कोयला किससे मिलता है? तो कोयला का वो कैसे बनता है? तो बड़े बड़े जंगल होता है ना, धस जाता है, धस जाता है तो वही 1000 साल वर्ष के बाद कोयला का रूप ले लेता है। सिंपल बात है। ठीक, समझ में आया? चले आगे यहाँ पर उत्तल लेंस को सुनो। यहाँ पर उत्तल लेंस को सामने सूर्य को देखना खतरनाक है, क्यों? अब सुनो, उत्तल लेंस तक यहाँ देखो, यहाँ हम लोग का क्या हो गया? उत्तल लेंस ये कह रहा है, ठीक बा। उत्तल लेंस का हाई हो गया, दर्पण हो गया। लेंस कैसा बनता है? ऐसा होता है उत्तल लेंस है नो। एक होता है अवतल, हाई वाला हम लोग का अवतल हो गया, यह उत्तल हो गया। अब कह रहा है उत्तल लेंस को आंख के सामने क्यों नहीं रखते हैं? अब लोग कान रखे, सुनो। उत्तल लेंस क्योंकि क्या होता है? मानो ये सूर्य हो गया, यहाँ से प्रकाश के किरण इस पर पड़ेगा
तो उत्तल के काम कची होता है, बिटोरना, बतेबे किए हैं, बिटोर देता है। तो ये जब प्रकाश किरण पड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सब प्रकाश किरण का बिटोर के और एक ही बिंदु से होकर यानी एक ही जगह पर फोकसित करेगा, यानी एक ही जगह पर पूरा प्रकाश के किरण जितना इसका हिट होगा वो एक ही जगह पर देगा, ठीक है ना, जिससे आग भी पकड़ लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश के किरण अधिक आएगा, यहाँ से एक ही जगह पर फोकसित करेगा। अगर हम लोग अपने आंख पर करेंगे तो हम लोग आंख की पुतली जल सकता है, चेहरा भी जल सकता है। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को ये कभी भी सूर्य के उपस्थिति में लेंस को अपने आंख के सामने नहीं रखना चाहिए। वही यहाँ पर कथा है, सूर्य के सामने उत्तल लेंस को लगाकर देखने पर आंख की पुतली जल सकती है, चेहरा भी जल सकता है, क्योंकि प्रकाश की किरण का होगा बिटोर के एक जगह करके और हम लोग के आंखों पर मारेगा या चेहरा पर मारेगा तो क्या हो जाएगा, चेहरा भी जल सकता है। कौन दिक्कत, क्योंकि देखो पीछे बताए थे एक अपसारी एक अभिसारी बताए थे ना। अभिसारी मन का होला, अभिसारी जन एक के पॉइंट पा के मिल गए, अभिसारी ने बताए थे एक के पॉइंट पर। और अपसारी मतलब का होला, एक के पॉइंट से छितर जाए, ठीक बा। तो ये छितरने वाला नहीं है, ये बिटोरने वाला है, इसलिए हम लोग का चेहरा भी जल सकता है। इसलिए क्या होता है, देखना खतरनाक होता है। कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी डेट ना, माने प्रकाश का एक ऊर्जा का रूप है, क्या करता है, वस्तु को देखने में सहायता करता है। दिन में कि रात में, रात में ना हो, दिन में तो खुद है रोशनी ऊपर से। ये भी एक तरह का हम लोग के ऊर्जा ही है, शक्ति है, समझे। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तब प्रकाश के अपवर्तन होगा चाहे परावर्तन कितना नियम है, दुई गो है का। तो इसमें क्या करना, हम लोग पे दो पर राइट आंसर दो, एक नहीं होगा, चार नहीं होगा, आठ भी नहीं, दो होगा, ठीक। पहले कागज कैसे होता है, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन हम लोग दिया है पारदर्शी की की अपारदर्शी की पारभासी की कोई नहीं। तो तीन तरह का होता है, एक होता है पारदर्शी जना पर आर पर दिखाई दे देता है, एगो अपारदर्शी जन आर पर दिखाई नहीं देता है, एगो पारभासी जन से थोड़ा बहुत आर पर दिखाई देता है, ठीक बा। जैसे तैलीय कागज, घिसा हुआ शीशा, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, पारभासी, ना पारदर्शी ना अपारदर्शी, पारभासी। इसमें कौन दिक्कत, इसमें कौन दिक्कत। आगे यहाँ पर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, वो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, पढ़ा दिए डाइऑप्टर, कहाँ रहता है लोग दुनिया में, इसमें नहीं पढ़ाया नु चैप्टर में, लेंस का एसआई मात्रक डाइऑप्टर, ठीक है नु। अब ये बोल रहा है कि मीटर में होता है कि सेंटीमीटर में कि मिमी में कि मात्रक भी नहीं, उसमें मात्रक नहीं होता है। तो डाइऑप्टर में कौन मात्रक है, कोई मात्रक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन, यानी डी नंबर आंसर जाएगा। तो कौन देगा इसमें, कह रहा है किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, ठीक बन, यही होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक ये होता है। इसमें कौन दिक्कत, ये वाला ना, ये भी नहीं होगा, हम लोग का ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे आओ, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, हाँ समतल में फोकस अनंत होता है, उसका कोई सेंटीमीटर नहीं होता है, उसका अनंत होता है। तो कौन जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर ए जाएगा, ए नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, यहाँ तक लिखा है, हाँ 10 सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कौन है इसमें, बी नंबर, बी जाएगा। अब तो लोग होशियार हो गए, इसमें कौन दिक्कत। आगे आओ, यहाँ देखो प्रकाश है परावर्तन के नियम से निर्धारित है कौन सा, एंगल आई बराबर एंगल आर, कहाँ हुआ, यानी एंगल का आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण जो भी हो, ठीक है नु। इसमें कौन दिक्कत। आगे आओ, लेंस के मुख्य फोकस की कितनी होती है, फोकस दूरी कितना होती है, तब संख्या कितना होता है इसका, दो होता है, क्या है, तो एगो F1 एगो F2 बताए थे। इस तरह लेंस बना के, इस तरह ये वाला लेंस बना के, इस तरह एगो F1 एगो F2 दो जाओ। यहाँ हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल, अवतल, वाह अवतल। देखो नेक्स्ट 10 नंबर लिखा है, लेंस बनाने में किस वस्तु का उपयोग नहीं होता है, मिट्टी का नहीं होता है, जल का भी होता है, कांच का भी, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का नहीं होता है, ठीक बा, हाँ डी। आगे आओ, यहाँ पर निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बीच
बीच को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे? आपतन कोण के परावर्तन कोण के निर्गत कोण क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ठीक, तो हम लोग के निर्गत यानी राइट सी जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग के किसी लेंस का अपवर्तक सतह होता है, का परावर्तक सतह होता है किसका? उभरा हुआ, माना कामना लेंस के परावर्तक उभरा हुआ रहता है। एक हाँ अवतल नहीं है, उत्तल है, हाई अवतल है। उभरा हुआ काना क्या है? हाई अवतल है, उत्तल का। तो कौन जाएगा हम लोग का? बी नंबर। इसमें कौन दिक्कत? और जल्दी से टिक नहीं मारे तो टिक मारो। चलो अटेंशन प्लीज, ध्यान देते, गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी छूटती है कि हम लोग छूटते हैं? हाँ तो बोलते गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूटता अपन टाइम पे चल गया, छूट जाते हैं हम लोग, इंजाम लगाते हैं गाड़ी पे, गाड़ी छूट गया तो अपना समय पर था, चला गया। इधर आ भाई, सेकंड देखो, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है कितना तक? 1/16 सेकेंड ही होता है। 10 तो होगा नहीं, 6 नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। कौन होगा? 16 बताया तनु। अच्छा, प्रकाश गमन करती है हैंगो की हैंगो सीधे? एकदम नाक के सीधे ना हो तो यहाँ का सीधी रेखा में टेढ़ी नहीं होगा, किसी दिशा में नहीं होगा, वो भी नहीं हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश तरंग किसका है? विद्युत तरंग है। ठीक है नु, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या विद्युत तरंग है। ठीक है, ध्वनि भी नहीं है, पैराबैंगनी भी नहीं है, कोई नहीं। ठीक बा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। क्या है? उल्टा नहीं, मतलब उसको पर्दा नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए काल्पनिक होता है। अगर यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पर ये भी दोनों को नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बने? तब तो जगह नहीं, देखो बता रहे हैं। जैसे मानो हम लोग कौन सा कह रहा है? अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हो गया यहाँ पे, माना ये हो गया सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं पर अब रहेगा वस्तु, तो यहाँ से कहा जाएगा? यहाँ बनेगा, बनेगा नो। एक हम लोग कहा चलेगा फोकस, तो यहाँ आता है फोकस, इससे होकर कहा जाएगा? यहाँ पे चल जाएगा, जाएगा। हाई जन आएगा तो कहाँ जाएगा? फोकस होकर यही आएगा, तो इसके नीचे ही बन जाएगा। ठीक बा। क्या होगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। क्या हो? तो कहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता केंद्र पर, तो इसका राइट वक्रता केंद्र। ठीक बा। ये ध्रुव नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा, यहाँ पे फोकस भी नहीं होगा। सुनो यहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होता है ना, तो इसका राइट फर्स्ट जाएगा, इसका कैंसर ये नहीं हो जाएगा। आगे आओ, किसी कार के अग्रदीप में उपयोग होता है कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। का है? अग्रदीप में क्या होता है? हेडलाइट हुआ, प्रकाश चितारता है तो अवतल हो जाएगा। ठीक बा, अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल नहीं होगा, समतल नहीं होगा, बनचर लेगा, सब इधर ध्यान दो। यह देखा, किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में होता है, मतलब कि बगल में होता है, बगल में। मोटरसाइकिल बगल में क्या लगाता है? कौन सा दर्पण? उत्तल क्या होता है? अवतल। जब तो कारें है चाहे कौन गाड़ी है, तो बगल में उतले रहता है कि छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, सीधा दिखाता है का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? उत्तल दर्पण। तो इसका ऐसा जाएगा फर्स्ट नंबर। कौन दिक्कत है? उत्तर। देखो यहाँ पर दक्षिण में आओ, इधर 21 नंबर है कि नई कार्तीय पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी का होता है? ऋणात्मक है ना, वाला ऋणात्मक होने ऋणात्मक। हाँ तो ऋणात्मक आ जाओ इधर, बता दिए सब, तेज हो गया है। आगे आओ, क्या है? बॉडी दिखा रहा है, 6 पैक 18 पैक कर देंगे कि फाटा में। देखो यहाँ पर यह लिखा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताओ। अरे यार, ना समतल के ना अवतल के होता है, तो उत्तल के। का है? तो उत्तल दर्पण कैसे वाला? ऐसा नहीं होता है, ना होता है पॉजिटिव है। तो होता है कौन सा हम लोग क्या? उत्तल दर्पण में। कौन दिक्कत? आगे आओ, यदि किसी बीम की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा ना ही होता है, ऋणात्मक वास्तविक और उल्टा, ए नंबर इसका आंसर जाएगा। ठीक है, इसमें कौन दिक्कत? ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं तो टिक मारो जल्दी जल्दी। लो भाई, इसे से एक हथौड़ी लगेगा, मुझे फूट जाएगा। इधर मारा, हथौड़ी हथौड़ी है। इधर ध्यान दे बोर्ड पर, अटेंशन।
तो लेट होगा तो भेंट नहीं होगा। चलो इधर उधर देखो अब। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दांत विशेषज्ञ मतलब दांत वाला डॉक्टर। ठीक बा, सिंपल प्रश्न। दांत विशेषज्ञ में किस दर्पण का उपयोग होता है? दांत देखने के लिए कौन करता है? अवतल दर्पण। ठीक बा, तब दांतों जगह दिखा देगा हाथ पे तो समझ में आएगा उसमें कौन सा बीमारी है। उसमें कौन सा लगाएगा? अवतल दर्पण। ठीक बनू, अवतल। क्लियर है? यहाँ पे उत्तल नहीं होगा, समतल नहीं होगा और कोई भी नहीं। यहाँ देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अब देखो वक्रता त्रिज्या 32 है तो क्या हो जाएगा? क्या है 16 होगा? बताओ तो ए बराबर क्या होता है? R/2। तो R का वैल्यू कितना है? 32। 2 से 16 आ जाएगा। ठीक बा, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पर है ये आंसर। इसमें कौन दिक्कत आ गया? कलात्मक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा कि सीधा? ऑलवेज सीधा होता है। ठीक, तो सीधा इसका फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है ना? कलात्मक नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा। यहाँ आया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? R बराबर 2F। तो R बराबर 2F। हम कौन दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आएगा? किस दर्पण के में दूर की फोकस का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? बताओ क्या नाम होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? सीधा। समतल की उत्तल की अवतल? समतल कहाँ के? अवतल और उत्तल। ठीक बा, ये इसमें दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ये जाएगा। कौन दिक्कत आ गया? यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है? धनात्मक। लो ना, अरे अवतल दर्पण है ने कौची ऋणात्मक। धनात्मक क्या बोलता है? धनात्मक होने वाले प्लस में, इधर वाला माइनस में होता है तो हम लोग क्या है? माइनस में। ऋणात्मक। कर रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ठीक बा, लंबवत मने है गिर जाए। ठीक बा, तो परावर्तन कोण का मान का होगा? अब देखो समतल दर्पण बा हैंग गिर गईल तो परावर्तन तो यही पर भाग जाइए है पड़े ना, भाग जाइए तो कितना बनेगा? 0 डिग्री के 90 बन रहा है कि 0 डिग्री के बन रहा है? तो 0 डिग्री समझ में यहाँ पर 0 डिग्री के। इसमें कौन दिक्कत? इसमें मार खा गया लो सब कोई 90 90 90 का 90 से रहे अभिलंब बना रहता 90 रहता। यहाँ पर 30 नंबर का कह रहा है किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है? उत्तल में। तो उत्तल लगाओ यहाँ पर, समतल अवतल को नहीं होगा। ठीक, यहाँ बताओ किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है क्या होता है? +1 होता है। ठीक बा, हमेशा +1 होता है। इसका महत्तम 1/2 होता है। ठीक, उससे ज्यादा नहीं होता है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होगा? 40 का है 20 गुना 40 का गुना कर दो। समझ में यहाँ पे और क्या होता है? 2F। तो 2F तो यहाँ कितना F दिया है? 20। तो 20 गुने 2 20 गुने 40 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पर इसका राइट आंसर से जाएगा। यहाँ उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम क्या होता है? 1/2 हाफ होता है 1/2। इसमें कौन दिक्कत पहुंच गया? रे जब हाँ चलो भाई जल्दी यार बच गया दोस्त। सुनो यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो। यदि किसी बीम मन क्या होता है? बीम प्रतिबिंब। बीम मन क्या होता है? बीम मन वास्तु अब प्रतिबिंब समझता है ये लोग का उसका बना हुआ पिक्चर। तो किसी बीम का प्रतिबिंब देखो, बीम का प्रतिबिंब कहते हैं भाई यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब। फिर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता वास्तविक और उल्टा क्या होता है? ऋणात्मक बोल रहा है वहां पर तो वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और सीधा भी नहीं होगा, आभासी सीधा भी नहीं होगा, आभासी और उल्टा भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा? डी, वास्तविक और उल्टा। ध्यान रखने का तो ध्यान रहता है। ये देखो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में दूरी का मान है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक और धनात्मक होता क्या हो जाएगा? उसका 10 से कम होगा। ठीक बा, तो किधर हम लोग 10 से कम। फर्स्ट इसका ऑप्शन जाएगा राइट नंबर आंसर फर्स्ट जाएगा। 10 से कम होगा। ठीक बा, वही कहता है ऋणात्मक तो क्या होता है? 10 से ज्यादा। धनात्मक कर रहा है तो कम आ जाएगा। ताकि धनात्मक उधर होता है, ऋणात्मक इधर होता है। ठीक है नो? फोकस दूरी से ध्रुव के ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा क्या? बढ़ेगा घटेगा? अरे बढ़ता है। ठीक बा, घटता नहीं है, नहीं अचर रहता है, बढ़ता है। ठीक है नो? नेक्स्ट टाइम एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी, चींटी समझता है लो? चींटी, हाँ, चींटी का प्रतिबिंब
सीधा तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो उस गति की दिशा क्या हो जाएगा? फोकस से वक्रता केंद्र की ओर कि फोकस से ध्रुव की ओर क्या हो जाएगा? फोकस से ध्रुव की ओर होता है। ठीक है मानो, तो इसका राइट से कौन जाएगा? हम लोग के बी हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर। इसमें कौन दिक्कत? आगे आओ आओ, जादू जी ध्यान दो। यहाँ देखो, किसी दर्पण के फोकस दूरी चिन्ह पर पारी के अनुसार ऋणात्मक मान जाते हैं किसके? अवतल के। कौन सा समझ में आया? ना समतल होगा ना अवतल, क्या हो जाएगा? अवतल। और कौन दिक्कत हो गया? चल समझ लगा। यहाँ पर अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? ध्रुव के। ठीक बा, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक बा, ये दो नंबर नहीं होगा, 3 4 कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कौन दिक्कत? आओ, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी मिल सकता है? भाई समतल से मिल जाला। आभासी माने काल्पनिक। उत्तल से मिल सकता है, अवतल से मिल सकता है, मतलब सभी सभी। उत्तल से नहीं मिलेगा, उत्तल से मिलता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट हम लोग के सभी जगह। इसमें कौन दिक्कत? तो आज का चैप्टर क्या हो गया? द एंड हो गया। कल का चलेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन?